शान है और पीटीसीएल के तमाम एम्प्लॉयज़ की उन पे नज़रें हैं कि अपने इस तमाम साथियों के साथ फ्यूचर में पीटीसीएल के वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़, पीटीसीएल के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इन्होंने करना है। जनाब सेक्रेटरी जनरल एम्प्लॉय यूनियन CBA हसन मोहम्मद राना साहब, उनका तालियों की गूंज में खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। जनाब हसन मोहम्मद राना साहब। मेहरबानी आपकी बहुत। मरकज़ी कायदीन, रीजनल ओहदेदारान, डिवीज़नल ओहदेदारान और सबसे बढ़कर जोहराबाद, खुशाब, बकर, मियांवाली, सरगोदा से आए हुए जियाले दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वर्कर के हकूक छीनना चाहती थी, वर्कर की जॉब सिक्योरिटी ख़त्म करना चाहती थी। इसी गर्मी में, इतनी धूप में पाकिस्तान भर के वर्करों ने पीटीसीएल में घेराव किया और ऐसे वक्त में जब बहुत सारी ट्रेड यूनियनें ये समझती थी कि शायद न हड़ताल जीती जा सकती है, न वर्कर के हकूक दिलाए जा सकते हैं, न जॉब सिक्योरिटी बहाल की जा सकती है, न हड़ताल जीती जा सकती है, तो ऐसे वक्त में तमाम यूनियनों ने मिलके मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया, मुझे आगे कर दिया कि ये हमारा सरबराह है तमाम यूनियनों का। मैंने इस चैलेंज को महज इसलिए कबूल किया कि खुदा ना करे अगर एक शख्स को अपनी जान देकर 27,000 खानदानों को बचाना पड़े, तो उस शख्स को अपनी ये कुर्बानी देना चाहिए। आपको याद होगा हमने 12-13 दिन हेडक्वार्टर की घास में सोकर गुजारे, हर किस्म के रिस्क लिए, हर किस्म का सख्त से सख्त वक्त इंतजामिया को दिया। टेबल पर पहली दफा इंतजामिया को हराया, मैदान में इंतजामिया को हराया। गवर्नमेंट भी हमारे खिलाफ थी, लेकिन एक वक्त आया, सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, वर्कर के पास सबसे बड़ा हथियार क्या होता है कि सिस्टम जाम कर दो, केबलें उड़ा दो, तहस नहस करके रख दो। दोस्तों, पहली मर्तबा वो वर्कर की जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पे ली। मेरे दोस्तों ने और मैंने अपनी जुबान से आकर, इसी तरह जिस तरह आज मैं खड़ा हूं, मीडिया पर आके मैंने कहा था, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहता हूं, मैं इंतजामिया से ये कहता हूं कि अगर 48 घंटे में हमारे वर्कर के हकूक आपने पूरे ना किए तो ठीक 48 घंटे बाद हम पीटीसीएल का सिस्टम जाम कर देंगे और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। दोस्तों, मैं उन मीडिया वालों को सल्यूट पेश करता हूं
जिन्होंने हमारे इस अल्टीमेटम को सारा दिन हर खबरनामे में चलाया, हमारी आवाज को बुलंद किया। फिर एक वक्त आया कि आपके हकूक आपको मिले। प्रॉब्लमें बहुत सारी थी, कानूनी नुक्ते बहुत सारे थे। पैकेज हमेशा सीबीए लेती हैं, हमारे पास कोई सीबीए नहीं थी। बहुत सारी यूनियनें हमारी मुखालफत में हमारे सामने खड़ी हुई थी। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में हम एक एग्रीमेंट तो नहीं कर सके, लेकिन हमने एक एमओयू साइन किया। और वो एमओयू क्या था, याद करो, अपनी पे स्लिपें देखो। 50 से लेकर 59% तक बुनियादी तनख्वाह बढ़ी। जब बुनियादी तनख्वाह बढ़ जाए तो समझ लें हर चीज बढ़ गई। जब भी कोई तनख्वाहों में इजाफा होगा तो उस बुनियादी तनख्वाह के हिसाब से होगा। आज इंशाअल्लाह अजीज जो 20% का इजाफा होने वाला है, वो आप देखेंगे कि वो नई बुनियादी तनख्वाहों पे होगा। आपको महसूस होगा कि हमने कितना बड़ा पैकेज लिया था। अजीज दोस्तों, आपकी इंक्रीमेंटें बढ़ी, इंक्रीमेंटों की वजह से जो इजाफा हुआ वो भी आपकी बुनियादी तनख्वाह में गया। और इसलिए आप यकीन करें, जिसकी एक इंक्रीमेंट बढ़ती है, जब वो रिटायर होता है तो उसके 5-6 लाख बन जाते हैं। ये आम सा पैकेज नहीं था, इसके इतने समरात निकलेंगे, सारी जिंदगी भी आप इसका हक अदा नहीं कर सकते। दोस्तों, ये आपकी ताकत थी, हमने आपकी ताकत को मनवाया। दोनों में से एक रास्ता था, या इंतजामिया को इसकी सजा मिलनी थी, या हमें चार्जशीटों की शक्ल में इसकी सजा मिलनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आया कि इसकी सजा इंतजामिया को उठाना पड़ी और इंतजामिया का एक एससीवीपी अपनी नौकरी छोड़ के बाहर चला गया। अजीज दोस्तों, आज जो वक्त है, सब मैदान में निकले हैं, वोट मांगना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं तो सरबराह था तमाम यूनियनों का। आज मैं तो तमाम यूनियन से ये कहता हूं, जब तुमने मुझे मुतफिका सरबराह बनाया था, जब मैं तुम्हें इज्जत के साथ उस टेबल से लेकर आया था, जब वर्कर के तमाम हकूक उनको जायज तरीके से मिल गए थे, तो आज क्या वजह है, आज क्यों इंतजामिया के कहने पर हमारे खिलाफ हो गए हो? आज भी वही राना हसन है, आज भी वही सरबराह है, तो आज भी फिर हमारे साथ इकट्ठे हो जाओ। दोस्तों, ये जितने भी झगड़े हैं, ये सीटों के झगड़े हैं, अपनी जाती सीटों के लिए मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम हो रहे हैं। हमारे साथ जब भी वो चले थे, आज भी हम उन्हें कहते हैं, लब्बैक कहते हैं, आज हमारे पास आ जाओ, हम आपको उसी तरह चाह देंगे, उसी तरह इज्जत देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका वही मुकाम होगा। तो जी दोस्तों, मैं मुख्तसर करते ये कहूँगा कि अब इंतजामिया के पास एक ही रास्ता था और एक ही रास्ता है कि हमारे वर्करों में ग्रुपिंग कर दें, तकसीम कर दें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यही लीडरशिप होती है तो आइंदा भी इस लीडरशिप को हराया नहीं जा सकता। तो इसका बेहतर हल ये है कि वर्करों में ग्रुपिंग कर दो। तो मैं अपने वर्करों को ये कहता हूँ कि उस वक्त आपका वक्त था है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, ये दरिया जो झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, अब ये डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जनाब ज़ियाउद्दीन